बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, क्राइसिस 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 का सिलसिला जारी है और अडियाला जेल हो या कोट लखपत जेल हो या पाकिस्तान की कोई जेल हो, रिहाई का एक ही शर्त रखी गई है कि जितने लोग पकड़े गए हैं वो उसी सूरत में उनकी जान बख्शी हो सकती है कि वो प्रेस क्लब पहुंचें। जो जिस एरिया के अंदर प्रेस क्लब है वहां जाके वो ऐलान ला तअल्लुक़ करें, पीटीआई से करें और सियासत से करें। ये सिलसिला जो है ये जोरों शोर से जारी है और हर वक्त कैमरे जो है वो प्रेस क्लबों के अंदर जो है वो 24 घंटे अब तो सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं और कैमरे भी मौजूद होते हैं। रात गए तक, रात 1-2 बजे तक जो है वो ये सिलसिला जारी है और तहरीक इंसाफ की विकटें तेजी से गिर रही हैं और एक नया जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम किया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग पकड़े गए हैं उनका पैमाना ये रखा गया है इंसाफ का कि वो प्रेस क्लब जाएं और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐलान तल्की करें तो उनके तमाम मुकदमात खत्म और वो आज़ाद। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। वहां पे भी काफ़ी सारे लोगों की जमानतें लगी हुई हैं। जो लोग अंदर हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, वो उनको जब आज जमानत उनके की लगी हुई थी तो उनको कहा गया कि आप वकीलों के ऊपर क्यों इतना खर्च कर रहे हैं और अपना टाइम यहाँ क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आप प्रेस क्लब बुक करवाएं और आपकी जान बख्शी हो जाएगी। नाजरीन, ये हमारे इंसाफ के जितने इदारे हैं उन पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमारी इस जो सिस्टम है मौजूदा, इस पे तो सिवाय शर्मिंदगी के जो आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया पे हमारी जगहंसाई हो रही है। मीडिया का ट्रायल, जो हमारे बैनुल अक़वामी मीडिया और हमारे जो पड़ोसी भारत के अंदर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो अगर देखें तो शर्म से सर झुक जाता है। 9 मई के वाक़यात भी इंतहाई शर्मनाक थे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसके बदले में जो अब वाक़यात हो रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से ख़वातीन को घरों के अंदर से उठाया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं हुआ। जितने भी बुरे हालात रहे, क्राइसिस रहे, मुख्तलिफ मार्शल लॉ लगे, लेकिन ये वाली सूरत हाल कभी देखने को नहीं मिली कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए वहाँ से ख़वातीन को उठाया गया, वहाँ उनको कैदोबंद की सहूलतें में डाला गया और वहाँ एक ही पैमाना रखा गया कि अब बाहर जाके जो है वो इलेक्शन से तौबा कर लें और पार्टी छोड़ दें। ये पैमाना है इंसाफ का कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दें तो आप आज़ाद हैं, नहीं छोड़ेंगे तो आपके आगे गाड़ी खड़ी है, आपको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी शेयर की गई है। जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं कादिर पटेल, जो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े जाले हैं, उन्होंने उसमें ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब की टांग के अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं था। उन्होंने ये सारा एक ड्रामा किया हुआ था और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इमरान खान तसलसल के साथ कोकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जो है वो इसलिए वो 24 घंटे जब उनको यहाँ रखा गया तो उन्होंने वो वाशरूम नहीं गए। आज इस पे खान साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो इस पे बड़े तपे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से मेरा ट्रायल किया जा रहा है ये इंतहाई शर्मनाक है और जिस तरीके से हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है ये इंतहाई जो है वो तकलीफ दे है। खान साहब के साथ माजी में भी ऐसे वाक़यात होते रहे। जब जमाइमा खान से उन्होंने शादी की उस वक्त भी उनके ऊपर यही यहूदी लॉबी का एक बहुत बड़ा लेबल लगा के उनकी ज़िंदगी को यहाँ पे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और शायद यही वजह है कि जमाइमा खान पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से चली गई थी। नाजरीन, ये बड़ा खौफनाक खेल जो है उसका सिलसिला जारी और सारी है और ये दिन ब दिन इसमें मज़ीद जो है वो ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनका समझ लो कि बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारे जितनी सहाफ़ती बरादरी है उसके जो सहाफ़ी जो सच बोलते हैं उनको उठा के ले जा रहे हैं और उनका कोई पता नहीं है, उनको गुमनाम कर रहे हैं। जो भी हक की बात कहेगा वो घर पे आपको नज़र नहीं आएगा, वो आपको दफ्तर में नज़र नहीं आएगा, उसको उठा लिया जाएगा। इलेक्शन नाम की कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही है। अक्टूबर में गो के गवर्नमेंट कह रही है हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि शायद कोई ये इस इलेक्शन जो है 2023 में ना हो और 2024 तक ये खींच खूंच के ले जाएं। जिस तरीके से अभी केसेस का काम हो रहा है स्पीड से
क्योंकि हर मेंबर असम्बली, हर जो सूबाई असम्बली का मेंबर है, कौमी असम्बली का मेंबर है, वो एक ही जमात का फिलहाल टारगेट किया जा रहा है कि इसका सफाया कैसे हो। और शायद उसके बाद कोई एक डमी टाइप, अगर अक्टूबर तक ये क्रैश करने में तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए तो फिर यह है कि ये एक डमी टाइप हुकूमत बनाने में दोबारा कामयाब हो जाएंगे। इस पे बड़ी स्पीड से काम हो रहा है कि इसको किस तरीके से तहरीक इंसाफ की जो पब्लिक के अंदर वो है, समझ लो कि वोट बैंक है, उसको किस तरीके से क्रैश किया जाए। इस पे बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल से इस पे काम हो रहा है। हमारे पास एक और भी आज इत्तलात आ रही हैं कि क्योंकि जो साबिक खान साहब के खास लोग हैं, जिनमें जहांगीर तरीन खान और अलीम खान हैं, उनसे मुतल्लिक मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। एक खबर यह है कि शायद जो नई जमात बनाई जा रही है, जिसको पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जा रहा है, उसकी सरबराह जो है वो जहांगीर तरीन होंगे। और एक जो है वो दफ्तर भी खोल लिया गया है लाहौर में, जिसमें आजकल जहांगीर तरीन साहब अपनी सियासी सरगर्मी उन्होंने दोबारा जोर शोर से शुरू कर दी हैं। उनके राब्ते भी बहुत सारे आला जो सतह के लोग हैं उनसे भी हैं। और जितने मेंबरान असम्बली जो मुख्तलिफ जमातों से जिनको हिदायत जारी की जा रही हैं कि आप जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करें, वो राब्ते में हैं। और एक बड़ा हिस्सा जो है शायद पीटीआई का, वो इस फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनेगा। और तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सरबराह होंगे वो जहांगीर तरीन होंगे। और इसमें भी जोड़ तोड़ लाहौर के अंदर इस वक्त पूरे अरूज पे है। और जहांगीर तरीन आज बड़े अरसे बाद, वो तवील अरसे के बाद दोबारा उन्होंने एंट्री डाली है और वो अभी जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं कि वो किस तरीके से जो है वो आगे जो नई जमात बन रही है उसको चलाएंगे। दूसरी जानिब एक ये भी खबर है कि कुछ ऐसे खान साहब के लोग हैं जो जहांगीर तरीन से, जिन्होंने काफ़ी तवील जो है वो राब्ता मुनक़ता होने के बाद आज फिर राब्ता किया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन की मुलाकात कराई जाए और शायद जो नए हिकमत अमली है उस पर भी गौर खोज किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जहांगीर तरीन जो है वो सबसे अहम तरीन बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो नई जमात भी तश्कील दे सकते हैं और इमरान खान साहब की तरफ वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब को छोड़ के जा चुके हैं, शायद वो लोग ये मुल्क भी छोड़ जाएं, क्योंकि जो कैबिनेट के ज़्यादातर लोग हैं उसमें उनके पास बाहर की भी बहुत सारे सोर्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं। नाज़रीन, इस पूरे जितना ये खेल अब तक 9 मई से अब तक जारी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है वो एक आम कारकुन है, जो बेचारा मुख्तलिफ जेलों में अब भी मुसीबतें झेल रहा है और उसके जो वरसा हैं वो शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं, क्योंकि छोटे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी जान नहीं छूटेगी। ये सिर्फ कदावर शख्सियात के लिए ये मेरिट रखा गया है जो आपके सामने है कि आप जी अगर MNA हैं या आप मिनिस्टर रहे हैं या आप खान साहब के बहुत क्लोज हैं तो आप ऐलान करें, ऐलान लातल की, तो आपका आर्मी एक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। आपने जो कुछ किया वो सब साफ हो जाएगा, आप धुले धुलाए, आप जनाब बिल्कुल मासूम बन के आज़ाद हो जाएं। लेकिन जो आम कारकुन हैं, जिन बेचारों ने मारें खाई हैं और जिनके ऊपर झूठे मुकदमात भी बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए हैं और उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई हैं, वो हज़ारों की तादाद में अब भी जेलों में जल सड़ रहे और उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं। उनके लिए कोई ऐसा पैमाना नहीं है, ना ही प्रेस क्लब में उनके लिए कोई स्पेस है, ना ही उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाला है। इसके लिए जो है वो हुकूमत को भी चाहिए और जितने भी लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं कि इन नौजवान कारकुनों को जो है वो आम माफ़ी दी जाए और इनसे कोई इन राइटिंग में लिया जाए कि ये आइंदा इस किस्म की हरकत और सकनात नहीं करेंगे और किसी के बहकावे में आके कोई मुल्की सतह पे इस किस्म के जो है वो वाक़यात में मुलव्वस नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इन बेचारों का क्या कसूर है। ये स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, इनकी अभी ज़िंदगी के बहुत सारे कैरियर्स हैं जो इन्होंने देखने हैं और इस पे जो है वो गवर्नमेंट और कुछ थोड़ा सा हिकमत अमली से काम ले, क्योंकि इसमें नौजवान नस्ल जो है उनके अंदर नफरत बढ़ेगी अगर ऐसे ही उनको छोड़ दिया गया या उनको जेलों के अंदर ज़्यादा अरसा रखा गया। तो हमारे जो जेल के माहौल है उसमें तो एक जराइम पेशा अगर बंदा ना भी हो, एक शरीफ आदमी अगर एक दफ़ा जेल चले जाए और वो उस दलदल में, जराइम पेशा अफराद की दलदल में धंस जाए, तो वो मुजरिम बन के जब निकलता है तो फिर उसके लिए कानून नाम की कोई चीज़
उसको नज़र नहीं आती है, और वो फिर जो उसके जी में आता है वो करता है। वो एक अच्छा शहरी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे माजरत के साथ हमारी जेलों के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। अडियाला जेल से मुतालिक भी इतलात हैं कि अडियाला जेल में 4000 लोगों की गुंजाइश थी, वहाँ 12000 से ऊपर लोग रखे गए हैं, और इंतहाई वहाँ हालात कैदियों के ख़राब हैं। बारगों के अंदर सोने की जगह नहीं है, और खाने पीने की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जहाँ से जिसका पुलिस वाले ऐसे उठा रहे हैं जैसे दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन होता था सवात के अंदर या आपके फाटा के अंदर, सेम प्रैक्टिस यहाँ पंजाब के अंदर भी और इधर KPK के अंदर भी इस वक्त जारी सारी है। नाजरीन, तमाम पॉलिटिकल जमातों को मैं बार बार कहता हूँ कि उनको अपने जो है वो सर जोड़ना होगा। बसूरत दीगर ये आज अगर PTI के साथ हो रहा है, तो फिर अगली जमातें जो इस वक्त खामोशी और आंखें बंद करके तमाशा देख रही हैं या इस तमाशे पे पॉजिटिव रिस्पांस कर रही हैं, वो भी याद रखें कि अगला नंबर उनका भी लग सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामती में रखे। बहुत शुक्रिया।